नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इतिहास के 5 सबसे बड़े रहस्यों की, जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे इतिहास ने खुद अपने कुछ पन्ने फाड़ दिए हों, कुछ राज अपने साथ ही दफना दिए हों। पिरामिड कैसे बन गए? अटलांटिस कहां गायब हो गया? इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते दिमाग चकरा जाता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम इतिहास की उन गलियों में जाएंगे जहां सच्चाई और रहस्य एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। कमर कस लीजिए और दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए, क्योंकि आज हम खोजेंगे इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों को। मिस्र, रेत का समंदर और उसके बीचों बीच खड़े हैं विशालकाय पिरामिड। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर बनाया कैसे होगा इन्हें? लाखों टन वजनी पत्थरों को उठाकर इतनी सटीकता से कैसे रखा गया होगा, वो भी हजारों साल पहले। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस का काम है। मतलब सोचो, हमारे पूर्वज आसमान की तरफ देख रहे होंगे और अचानक से यूएफओ आकर जमीन पर उतरा होगा। फिर एलियंस ने कहा होगा, अरे यार बोर हो रहे हैं, चलो कुछ पिरामिड बनाते हैं। लेकिन अगर एलियंस ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? कुछ लोग कहते हैं कि यह प्राचीन मिस्रवासियों की उन्नत तकनीक का नमूना है। कहते हैं उनके पास ऐसी मशीनें थीं जिनसे वो पत्थरों को हवा में उड़ा सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उनके पास इतनी उन्नत तकनीक थी तो फिर वो मोबाइल फोन, इंटरनेट और नेटफ्लिक्स क्यों नहीं बना पाए? ठीक कहते हैं यार, शायद वो पिरामिड बनाने के बाद इतना थक गए होंगे कि उन्होंने सोचा होगा, बस यार अब तो आराम ही करते हैं। पिरामिड के अंदर भी कई रहस्य छुपे हैं। कहा जाता है कि वहां फिरौन को दफनाया जाता था अपने खजाने के साथ। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो इतने ही सुरक्षित थे तो फिर उनमें से ज्यादातर को लुटेरे कैसे लूट गए? क्या पिरामिड में वाकई कोई श्राप है? क्या यह सच है कि जो भी इनके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है? एक बात तो तय है दोस्तों, पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे और क्या हम उनके बारे में सच में सब कुछ जानते हैं। एटलांटिस एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समुद्र में डूब गया। लेकिन क्या यह सच है या फिर सिर्फ एक कहानी? एक ऐसी कहानी जो सदियों से चली आ रही है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। कहते हैं कि एटलांटिस एक उन्नत सभ्यता वाला शहर था। वहां के लोग विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे थे। उनके पास ऐसे हथियार थे जिनके बारे में आज हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आई और पूरा शहर समुद्र में समा गया। कुछ लोग मानते हैं कि एटलांटिस अटलांटिक महासागर में स्थित था और भूकंप या सुनामी की वजह से डूब गया। कुछ का कहना है कि ये शहर बरमूडा ट्रायंगल में था और वहां मौजूद रहस्यमय शक्तियों ने इसे खत्म कर दिया। अब तक एटलांटिस का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कुछ लोगों ने समुद्र में कुछ निशान देखने का दावा किया है जो कि प्राचीन सभ्यता के हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इन्हें सिर्फ कल्पना और अफवाह मानते हैं। तो क्या एटलांटिस वाकई में था या फिर सिर्फ एक कहानी? क्या ये उन्नत सभ्यता वाकई में समुद्र में समा गई या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक हम इस रहस्य के बारे में सोचते रहेंगे और जानने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या हमें कभी एटलांटिस मिल पाएगा? क्या हम कभी उस उन्नत सभ्यता के बारे में जान पाएंगे? क्या वो सारी बातें सच हैं जो हमने सुनी है? ये सवाल अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि एटलांटिस की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है और शायद यही इसकी खासियत है। चैप्टर 3, वॉयनिच पांडुलिपि, अनसुलझी भाषा का रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया? एक ऐसी किताब जो रहस्यों और पहेलियों से भरी हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वॉयनिच पांडुलिपि की। यह एक ऐसी पांडुलिपि है जो 15वीं शताब्दी की मानी जाती है और इसमें एक ऐसी लिपि और भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। कई विद्वानों और भाषाविदों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। इस पांडुलिपि में अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं जो किसी अनजान दुनिया की तरह लगते हैं। कुछ चित्रों में तो ऐसे पौधे और जानवर दिखाए गए हैं जो कि धरती पर मौजूद ही नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह किताब किसी एलियन सभ्यता का संदेश हो सकती है। वॉयनिच पांडुलिपि का नाम एक पोलिश पुस्तक विक्रेता विल्फ्रिड वॉयनिच के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसे 1912 में खरीदा था।
तब से लेकर आज तक ये पांडुलिपि रहस्य का विषय बनी हुई है। कई थ्योरी दी गई हैं इसके बारे में, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाती है। क्या ये किताब किसी गुप्त कोड में लिखी गई है? क्या ये किसी भूली बिसरी सभ्यता की भाषा है, या फिर ये सिर्फ किसी की शरारत है? इन सवालों के जवाब अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। वॉयनिच पांडुलिपि हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में इतने समझदार हैं जितना हम सोचते हैं, या फिर हमारे ज्ञान की सीमा बहुत सीमित है। चैप्टर 4, बरमूडा ट्रायंगल, जहाजों का कब्रिस्तान या बस एक संयोग। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जरूर कहेंगे कि यह तो कोई फिल्म की कहानी लगती है। लेकिन दोस्तों, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक रहस्यमय सच्चाई है, और इस जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर में स्थित ये एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले कई जहाज और हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। इनमें से कुछ तो बिना कोई संदेश छोड़े ही गायब हो गए, और उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र में एलियंस का आधार है, और वो यहां से गुजरने वाले जहाजों और हवाई जहाजों का अपहरण कर लेते हैं। कुछ का मानना है कि यहां समुद्र के अंदर से कुछ रहस्यमय चुंबकीय तरंगें निकलती हैं जो जहाजों और हवाई जहाजों के नेविगेशन सिस्टम को ठप कर देती है, जिससे वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। वैज्ञानिक इन कहानियों और किंवदंतियों को नकारते हैं और कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में तेज धाराएं और अचानक आने वाले तूफान जहाजों और हवाई जहाजों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका है। यहां होने वाली घटनाओं के पीछे क्या कारण है, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है और शायद हमेशा रहेगा। चैप्टर 5, स्टोनहेंज पत्थरों का कैलेंडर या एलियंस का संदेश। इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों के बीचों बीच खड़ा है पत्थरों का एक रहस्यमय ढांचा, स्टोनहेंज। ये देखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमय भी। सवाल यह है कि आखिर किसने बनाया होगा इसे, और क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक प्राचीन मंदिर था जहां हमारे पूर्वज धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। वो इन पत्थरों के बीच खड़े होकर सूरज और चांद की पूजा किया करते होंगे, तारों की चाल से अपना भविष्य जानने की कोशिश करते होंगे। लेकिन अगर ये एक मंदिर था, तो फिर इसे बनाने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे लाया गया होगा? कहते हैं कि ये पत्थर कई किलोमीटर दूर से लाए गए थे, वो भी बिना किसी मॉडर्न मशीन के। क्या ये मुमकिन है? कुछ लोगों का मानना है कि स्टोनहेंज एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला थी। कहते हैं कि इन पत्थरों को इस तरह से रखा गया था कि इनकी मदद से ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं का सटीक अनुमान लगाया जा सकता था। मतलब हमारे पूर्वज भी आसमान की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर ये सब सच है, तो फिर स्टोनहेंज के बारे में इतना रहस्य क्यों? क्या ये मुमकिन है कि हम अपने पूर्वजों को समझने में ही नाकाम रहे हों? क्या स्टोनहेंज एक ऐसा संदेश है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? एक बात तो तय है दोस्तों, स्टोनहेंज सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम कितना जानते हैं और कितना नहीं। आउटरो रहस्य बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के 5 सबसे बड़े रहस्य। पिरामिडों की ग्रैंड डिजाइन से लेकर एटलांटिस की खोई हुई दुनिया तक, वॉयनिच पांडुलिपि की अनसुलझी भाषा से लेकर बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमय घटनाओं तक, और स्टोनहेंज के पत्थरों में छिपे गूढ़ ज्ञान तक। इन सब रहस्यों का जवाब ढूंढने में कई ने अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन सच्चाई अभी भी धुंध में छिपी है। हो सकता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और रिसर्च की मदद से हमें इन रहस्यों का जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक के लिए ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते रहेंगे, हमारी कल्पना को उड़ान भरने के लिए मजबूर करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हां, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करता है। धन्यवाद।